सेकंड पे हमारे पास जो स्कैनिंग डिवाइसेस आती हैं वो हमारे पास मार्क एंड कैरेक्टर रिकग्निशन डिवाइसेस कहलाती हैं। ये डिवाइसेस बहुत सारा की होती हैं, जिसमें सबसे पहले जो हम डिवाइस देखेंगे वो हमारे पास है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन डिवाइस। ये डिवाइस क्या करती है? ये डिवाइस एक स्पेशल टाइप की इंक से लिखे गए टेक्स्ट को रीड करती है। मिसाल के तौर पर अगर आप लोगों ने बैंक के अंदर मौजूद, जो हम बैंक के अंदर इस्तेमाल करते हैं, चेक, सब लोगों ने देखा होगा, वो चेक के ऊपर जो आपके ऊपर टेक्स्ट लिखा गया होता है वो आपके पास एक स्पेशलाइज्ड इंक, जिसे हम मैग्नेटाइज्ड इंक कहते हैं, उसकी मदद से लिखा गया होता है। उन कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए हम जो डिवाइस इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? MICR इस्तेमाल करते हैं। ये MICR डिवाइस आपके बैंक में चेक प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। चेक कुछ इस तरह से दिखाई देता है आपको। इसके क्या होता है, इसके बॉटम के ऊपर आपको कुछ कैरेक्टर्स नजर आते हैं। ये कैरेक्टर्स उस मैग्नेटाइज्ड इंक की मदद से लिखे गए होते हैं। इन कैरेक्टर्स के अंदर नॉर्मली आपके चेक का नंबर होता है, आपके बैंक कोड का नंबर होता है और आपका बैंक अकाउंट का नंबर मौजूद होता है, जो हम MICR डिवाइस की मदद से रीड कर सकते हैं। पहले हम इसे स्कैन करेंगे और स्कैन करके वो हमें क्या बता देगा, आपको वो तमाम के तमाम नंबर्स की डिटेल्स बता देगा। सेकंड हमारे पास जो रिकग्निशन डिवाइसेस में आती है वो हमारे पास है जी OCR। OCR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये बेसिकली क्या करती हैं? ये डिवाइसेस एक स्पेशल फॉन्ट को रीड करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। आपको पता है, जब आप अपना कंप्यूटर में टेक्स्ट लिखते हैं तो आप उस टेक्स्ट को डिफरेंट किस्म के फॉन्ट्स में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास फॉन्ट्स होते हैं, एरियल फॉन्ट होता है, आपके पास कैलिब्री फॉन्ट होता है, इसके अलावा आपके पास बहुत बेशुमार आपके पास फॉन्ट्स मौजूद होते हैं। लेकिन जो आपकी OCR डिवाइस है ये एक स्पेशल किस्म के फॉन्ट के कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसकी जो फॉन्ट है वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये फॉन्ट्स बेसिकली कहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं? शॉपिंग मॉल्स के अंदर आप लोगों ने अब डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर कुछ टैग्स लगे देखे होंगे। वो टैग्स के ऊपर अगर आप लोग नोटिस करें तो जो वैल्यू लिखी गई होगी, जो आपकी कीमत प्राइस लिखी गई होगी, उसका फॉन्ट कुछ इस तरह से दिखाई देगा। क्यों इस तरह से फॉन्ट लिखा गया होता है? ताकि जो आपकी OCR डिवाइस है वो इसे रीड कर सके। अगर उसका फॉन्ट चेंज कर दे तो वो जो कैरेक्टर्स हैं वो OCR डिवाइस रीड नहीं कर सकती। ये डिवाइस सिर्फ और सिर्फ स्पेशल फॉन्ट को रीड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देता है। OCR के बाद हमारे पास आती है OMR। OMR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन डिवाइसेस। ये डिवाइसेस बेसिकली हमारे पास मार्क्स शीट को रीड करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ये जो आपके पास एग्जाम्स होते हैं मल्टीपल चॉइसेस वाले, जिसमें आपके पास एक स्टेटमेंट दी गई होती है और आपको 4 ऑप्शंस दिए गए होते हैं। आपने क्या करना होता है, उन 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके उसके रेलिवेंट जो बबल है अपनी शीट के ऊपर फिल करना होता है। जिस तरह आपका PPSC या FPSC का एग्जाम होता है, उसमें क्या होता है, आपके पास ऑप्शंस के क्वेश्चंस होते हैं, आपने जो ऑप्शंस हो उसके रेलिवेंट बबल्स अपनी आंसर शीट के ऊपर फिल करने होते हैं। तो मार्क रिकग्निशन डिवाइस OMR बेसिकली आपकी इन तरह के जो क्वेश्चन पेपर्स की आंसर शीट्स हैं, आंसर शीट्स को इवेल्युएट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इससे क्या होता है, आपकी जो इवेल्युएशन का प्रोसेस है वो बहुत तेज़ हो जाता है। इसकी बजाय कि एक शख्स इन तमाम पेपर्स को चेक करे, हम क्या करते हैं, ये तमाम के तमाम जो पेपर्स हैं इस OMR डिवाइस को दे देते हैं, या इस OMR डिवाइस की मदद से इन तमाम के तमाम पेपर्स को हम स्कैन कर लेते हैं। और ये क्या करती है, हर पेपर को स्कैन करते करते साथ साथ उसका रिजल्ट भी डिस्प्ले कर देती है। तो ये हमारे पास हमारे एग्जाम्स की एवेल्युएशन की जो स्पीड है वो बहुत तेज़ कर देती है, क्योंकि हमारे पास जो एग्ज़ाम्स हैं, जो इस तरह के एग्ज़ाम्स होते हैं जिस तरह PPSC और FPSC की मैंने एग्जांपल दी, वो हज़ारों स्टूडेंट्स अटैम्प्ट करते हैं।
तो एक शख्स के लिए या मैनुअली उन पेपर्स को चेक करना मुश्किल होता है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम OMR डिवाइस को इस्तेमाल करते हुए इन तमाम पेपर्स को चेक करते हैं। OMR के बाद हमारे पास जो थर्ड नंबर पे OMR के बाद हमारे पास जो फोर्थ नंबर पे रिकॉग्निशन डिवाइसेस आती हैं, उसमें हमारे पास है मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड। मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड बेसिकली एक आपके पास कार्ड होता है जिसके बॉटम के ऊपर एक मैग्नेटिक मटेरियल से बनाई हुई एक स्ट्रिप होती है। जिस तरह अगर आप पुराने बैंक के कार्ड देखें, पुराने बैंक के जिस तरह अगर आप आज से 5 से 6 साल पहले चले जाएं तो आपके जो बैंक के ATM कार्ड्स आते थे, वो ATM कार्ड्स के बॉटम के ऊपर क्या होती थी, एक स्ट्रिप होती थी। उस स्ट्रिप के अंदर क्या होता है, उस स्ट्रिप के अंदर आपके अकाउंट की कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन होती हैं। तो ऐसे कार्ड जिनके बॉटम के ऊपर आपके पास मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड कहते हैं। नंबर 5 पे हमारे पास जो डिवाइस है वो है हमारे पास स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड्स क्या होते हैं? स्मार्ट कार्ड ऐसे कार्ड जिसके ऊपर आपके पास एक छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। वो माइक्रो प्रोसेसर सेम टू सेम वही काम करता है जो आपकी मैग्नेटिक स्ट्रिप करती थी। उसमें क्या होता है, आपके डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स आपके पास सेव की जाती है। जिस तरह की आज की जो बैंक हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक्स में हम यूज़ करते हैं, बैंक के जो हम कार्ड यूज़ करते हैं, ATM कार्ड्स, उनके ऊपर अगर आप देखें तो एक छोटी सी येलो कलर की एक चिप लगी होती है। वो चिप क्या कहलाती है? वो माइक्रो प्रोसेसर होता है। तो ऐसे कार्ड जिनके ऊपर वो आपके पास चिप माइक्रो प्रोसेसर मौजूद होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम स्मार्ट कार्ड कहते हैं। सेम इस तरीके से आपके जो आइडेंटिटी कार्ड हैं, तो आइडेंटिटी कार्ड्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद आइडेंटिटी कार्ड्स जो नए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस कर रहे हैं, वो स्मार्ट कार्ड्स हैं। उनके ऊपर भी क्या है, एक माइक्रो चिप लगी हुई है जिसमें आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन सेव होती है। तो ये सारी जो हमने पढ़ी, ये क्या थी हमारे पास? मार्क एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस, जो कि क्या है, तमाम की तमाम हमारे पास स्कैनिंग डिवाइसेस के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं, और इन्हें हम सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस भी कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो स्कैनिंग डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं, उसमें है फैक्स मशीन और इमेजिंग सिस्टम। इन दोनों को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।